सदर व अराकी जमातुल मुस्लिमीन, काबिल एहतराम सदर व अराकी उर्दू एजुकेशन सोसाइटी, पीटीए, एसएमसी और दीगर हाई स्कूल से आए हुए मेरे साथी हेड मास्टर्स हजरात और जितने भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे कुछ शागिर्द भी, बहुत पुराने शागिर्द भी यहाँ पर मौजूद हैं माशाअल्लाह। अजीज तलबाने के ताली बात कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो हमने वो शेर जो मैं अक्सर कहता था और शायद उस शेर की बदौलत ही कामयाबी मिलती थी, क्या हो सकेगी हमसे एक लफ्ज़ तुमसे बोलने। ये हमारे 794 बच्चों को ये शेर याद है कि मैं इतने बार बोल चुका और ये हकीकत क्या हो सकेगी हमसे हम दो सना उड़ाया, एक लफ्ज़ तुमसे तुमने सारा जहां बनाया। तो ये अगर ईमान हो तो अल्लाह ताला साथ देता है। बड़ा अजीब लगता है अपनी तारीफ सुनते हुए, हालांकि इंसान जो है वो गलतियों का, खामियों का, खूबियों का, नेकियों का, बदियों का मिश्रण है। मखलूक वो शख्सियत है, लेकिन ये फजल अल्लाह का रहता है। इंसान, मैं मेरी बात कर रहा हूं, इंसान अच्छा नहीं होता है, इंसान बुरा भी नहीं होता है। जब अल्लाह ताला उसको इज्जत देना चाहता है तो उसके ऐबों को ढांक देता है, पर्दा कर देता है, उसकी अच्छाइयों को बयां कर देता है, तो लोग अच्छा कहने लगते हैं। जिस दिन वो गजब में आ जाएगा तो सारी अच्छाइयों पर पर्दा डाल देता है, उसकी खामियों को बयां कर देता है, फिर लोग बुरा कहने लगते हैं। इसीलिए कहा गया इज्जत जिल्लत अल्लाह की। और आज का प्रोग्राम भी यही था। मैंने मेरे दावा से भी कहा कि वो प्रोग्राम क्या है, या तो लोगों को आके मेरी तारीफ सुनना है या फिर तारीफ करना है, दो के अलावा कुछ काम नहीं है। और जानते हुए को या जो जान चुका है उसके बारे में लोग बुरा नहीं कहते, उसकी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन जो लोग इंतकाल हो गए, एक्सपायर हो गए, उनको सब अच्छा कहते। और ये अमीर के जो जाने वाले रहते हैं उसको सब अच्छा कहते हैं। लेकिन जी ये अल्लाह का फजल, आपकी सरपरस्ती और रहनुमाई रही। तो मैं ये कह रहा था, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि he is real hero who is hero at his home। अगर मुझे बीवी बच्चे अच्छा कहें तो मैं अच्छा, अगर मेरे कलीग्स मुझे अच्छा कहें, सामने नहीं पीछे अगर अच्छा कहें, मेरे बाद अगर अच्छा कहा जाए तो मैं समझूंगा कि वो ये तो रस्मन एक तकरीब है, इसमें तो कोई ना शिकायत करेगा। शिकायत हजारों होंगे तो ये आज नहीं बोलेंगे, आज जो है तारीफ ही बयान करेंगे, ये नेचुरल है, ये हम जानते हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान रहा, मैं बनाजे में रहा, दाबड़ में रहा, गुरेगांव में रहा 2 मरतबा, और जहां जहां गया हूं डबल बार रहा। पनाजी 2 बार, दाबड़ 3 बार और गुरेगांव 2 बार। ये मोहब्बत लोगों की जो दोबारा मुझे वो खींच रही और मैं उनके मोहब्बत के साथ साथ चला। 1993 मुझे याद है, दुबला पतला सा एक लड़का कर्नाटक धारवाड़ से निकलता है, ना उसको इस पेशे की नॉलेज है ना कुछ है, बीएससी बीएड है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। बॉम्बे में बारिश का मौसम, अपने पहले दवाई है बगल में एक ऑफिस में जा रहा है। अच्छा, दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू बॉम्बे, महाराष्ट्र। बॉम्बे को मैंने स्क्रीन पर देखा कि एक दूसरे गांव से एक बंदा आता है, उसका बैग चोरी हो जाता है, परेशान हो जाता है, रहने को जगह नहीं मिल रही है, लूट लिया जा रहा है उसको। स्क्रीन पर मैं बाबू को देखा था,
उसके अलावा बॉम्बे के बारे में मैंने सुना था, पिक्चर में देखा था, तो मैं सोच रहा था मेरा ब्याह क्या होगा सर्टिफिकेट सेंस में। तो बड़ा संभाल के उसको सीने से चिपटाए हुए बॉम्बे हेड ऑफिस। और मैं सुना था कि ये कि अंजुमन खैरुल इस्लाम ट्रस्ट मुंबई, इसके बड़े बड़े दिग्गज लोग, बॉम्बे के बिजनेस टाइकॉन्स जो है इसके बेटा मोहम्मद अली बेटा साहब, DS काजी साहब, इस्माइल खान साहब, ये बॉम्बे शहर के बड़े बड़े नाम थे, वो इंटरव्यू लेने वाले। अब मेरी कैबिनेट क्या हुई, हालत क्या हुई, मैं काम गए दुल्हन सा जवान, कोई साथ नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं था। मैं बस मेरा अल्लाह साथ। तो वो दौर था कि मैं कैसे इसको इतने बड़े बड़े लोग क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूं, ये पहला इंटरव्यू के लिए गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया, लोगों को पहले बार अल्लाह दिए। उसके बाद चंद सालों के बाद मुझे अगला हेडमास्टर बनाता है। हेडमास्टर बनाने से पहले मुझे एक लेटर आता है बॉम्बे से, फातिमा अल्लाना मैडम जो चेयरपर्सन थी अल्लाना बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज की, वो हमारे चेयरमैन थी, चेयरपर्सन थी। लेटर आता है आपका, एज एन सब्जेक्ट एक्सपर्ट यू हैव टू कम फॉर कंडक्टिंग द इंटरव्यूज। टीचर्स के मुख्तलिफ अदारे के जो वैकेंसीज थे उसकी इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए एज ए एक्सपर्ट मुझे बुलाया गया। जब मैं पैनल में बैठा तो मेरे बाजू अबू सईद अंसारी साहब, उनके बाजू फातिमा अल्लाना मैडम, बाकी ट्रस्टीज, मैं यहाँ पे। इसके बाद मेरे और भी बाजू ट्रस्टीज थे। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उस कैफियत से अल्लाह ने मुझे इस कैफियत तक पहुंचाया। उस वक्त जो मेरे फीलिंग्स थे, मैं जो बच्चा इंटरव्यू देने आया था, घबराया सहमा हुआ था, वहां से उठाकर आज इंटरव्यू लेने के लिए। उसके बाद कई राउंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक या कई इंटरव्यूज लिए, फिर उसके बाद कई अवार्ड से अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा। लेकिन कोई मेरा होता गया और मैं कोकल का होता गया। आज भी कई लोगों को महाराष्ट्र के पता नहीं है कि मैं कर्नाटक से, मुझे कोकली समझते हो क्योंकि मैं खेकड़ा भी खाता हूँ, वो झींगा भी खाता हूँ, है ना, और दिखने भी शायद टोटली की तरह लगता है। तो मुझे टोटली समझते हैं लोग कभी बार, लेकिन मैं फंसता का हूँ। मैं मुझे टोटली समझ नहीं, जब यहाँ की लोकल टोटली में बात करते हो मैं नहीं कर पाता, पकड़ा जाता क्यों तो सर मैं नहीं, अरे आज तक तो हम समझते थे कि आप टोटली है। तो मैं बयान फ्रॉम साउथ इंडिया कर्नाटक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे शुरुआती दौर में मैंने परसों भी कहा था कि मैं एक शख्सियत थी जिनके कुछ ऐसा है मैं बुला नहीं सकता, लाइक का जमादार मोहतरम। उस हस्ती ने मुझे बेटी की तरह बोला, माँ का प्यार किया। जमादार आज उनके फर्जंद यहाँ पर नहीं, मेरे भाई की तरह वो कहती थी सबको पूरे दावत में कहती बोलती थी मेरे 2 बेटे नहीं, मेरे 3 बेटे। लोग पूछते थे 3 बेटे कहाँ हैं? तो पहला बेटा जो मोहित से, उससे छोटे 2 साजिद है, रियाज और साजिद, 3 बेटों का इंट्रोडक्शन। और उसने सिर्फ कहा नहीं, दिखाया उसको। मेरे बड़ी बीमार हुआ, अकेला, तन्हा, सब कवर है यहाँ पर बेटे, फजल से बैठे, यहाँ हारूफ सर बैठे, यहाँ हारूफ सर बैठे हैं। मैं जो आज लोग कह रहे हैं कि कोई बहुत संजीदा है, समझदार है, फैसले करते हैं, उसका सारा श्रेय इस शख्स का हारून से। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि शुरुआती दौर में मुझे हारून सर जैसे सीनियर टीचर थे, इनको कॉपी करके मैं जब जज्बाती बदल, मुझे गुस्सा बहुत था। मेरे घर वाले, मेरी माँ कहती थी जब तो मैं दावत के लिए सर्विस के लिए छुट्टी के बाद निकलता था, हमारे अम्मी कहती थी मुनीर तुझको गुस्सा बहुत, और मैं पूरे खानदान वाले जानते थे गुस्सा बहुत है। बच्चों पर गुस्सा नहीं करने, मारने का नहीं बच्चों। मैं कहता हाँ मालूम। तो वो माँ की ताकीद रही थी कि कोई गुस्सा जो है वहां तो परवरिश में है, लोगों के साथ गुस्से से पेश नहीं आने का और बच्चों को नहीं मारने का गुस्से से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हारून सर रहे, उनकी अहलिया है, मुझे याद है आज भी मेरे
मेरी शादी हुई, लेकिन जिस घर में मैं किराए से था मलिक साहब, उस मालिक मकान ने कहा कि सर ये छुट्टियों में अभी वो आए थे, छुट्टियों में आते थे, किराया कम था, वो इसलिए कम था कि उन्होंने कहा कि हम छुट्टियों में आते हैं, हम अपने घर में रहते। जब मैं वापस वहां से आता था, स्कूल शुरू होता था, तो कुछ दिन तक भी वो रहते थे, तो मैं खाला माँ के घर पे रहता था, साजिद जमा में बोल के। तो ये मैं शादी होने के बाद तुरंत लेकर आया, लेकिन इतने बाद से वो छुट्टियों में नहीं रुकते वहां पर, मेरा घर ही नहीं, गृहस्थी लेके आ गया। करें क्या, कहां जाए? उस वक्त देखिए चलिए यादव सर है, भाभी साहब सामने बैठी, ये दिन भर रहते थे, दिन भर जो है हमारी खिदमत करते थे, तो पूरा घर हमको छोड़कर दूसरों के घर पे खुद जाके सोते। एक दिन नहीं, वो हमारे जो है जाने के लिए 15 डेज, ये आसान नहीं। ये है, मैंने यहाँ पर ये अंजुम साहब बैठे, ये शख्सियत ऐसी नहीं, हमेशा मुझे सुनो, इनके फोन आते थे, सर आप ईमानदार है, बैठे हम आपके साथ, आपने गलत नहीं किया, डटे रहे, जमे रहिए। उनके फोन जो है मुझे बहुत हौसला है, खुद बीमार तो चलने का जो वहां से गंगराते मुनीर सर को क्या चाहिए, मुनीर सर को क्या सपोर्ट चाहिए, क्या हमारे शेख नजर है। मुझे ऐसे ऐसे कीमती लोग मिले ना, मैं ऐसे वो शेर भी कहता, मेरी जिंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई और है, मेरी जिंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई और है, मेरा अक्स है सरे आईना, पसे आईना कोई और है, तेरे देश में मेरे देश में कोई और था, कोई और है, मुझे क्या पता, मेरे दिल बता, क्या मेरे साथ कोई और है, मेरे साथ हमेशा अल्लाह और ये सारे मेरे साथी रहे, आप सबकी दुआएं रही। अब किस किस का नाम बोलना, मेरा स्टाफ देखिए, हेड मास्टर जो है ना, ये कमांडर होता है, सिपाही वो आगे वो जंग लड़ता नहीं, सारी जंग जो है सिपाही, हाथ पांव कटाते हैं सिपाही, लेकिन अगर जंग जीत गए, नाम जो है वो महल में बैठे हुए बादशाह का हो जाता है। तो मेरी अल्लाह का फजल रहा कि मुझे टीम अच्छी मिलती, बनारजे गए, दाहोद गए, गोरेगांव 2 बार आए, गोरेगांव में दूसरी मर्तबा टीम बदली हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम ने जो हमें बहुत सपोर्ट किया, मेरे स्टाफ ने, नॉन टीचिंग स्टाफ से, और गांव वालों ने, गांव वालों का प्यार जो है ना, अक्सर लोग जो भी कहें कोपन के बारे में, लेकिन मैं जीता जागता सबूत हूं, ये कोपन के लोगों ने जो है बहुत प्यार किया, बहुत प्यार, अपना बन दिया, इसीलिए जो मैंने बदले में उनको जो कुछ दे सकता था मेरे इल्म के जरिए, मेरे टीचिंग के जरिए, वो मैंने देने की कोशिश की। और जितने लोगों ने कहा है ना कि नफ्स को जो है ना, तारीफ नफ्स को मोटा देती है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। कभी कोई तनकीद करना बड़ा अच्छा लगता है कि जब कुछ तो लेवल में आ गए ना, तारीफ जो है नफ्स को मोटा करती है, नफ्स को मोटा नहीं हुए, लेकिन आप जो भी तारीफ कर रहे हैं ये असल में आप लोगों की वजह से, हमारे मैनेजमेंट में जो ट्रस्ट मुंबई हमेशा साथ है, जो सेक्रेटरी रहे, प्रेसिडेंट, चेयरमैन रहे, हमेशा साथ रहे, उन्होंने वो लोग मेरा एहसास कर चुके हैं, वो शिवरा बुलाकर सर्टिफिकेट फजल सर गवाह है, उन्होंने कहा कि सर हम आज तो नहीं आ पाएंगे, पर आप तमाम लोग आए, आप सब तारीफ कर रहे हैं, असल में वो यूनाइटेड जॉइंटली एफर्ट थे, आप सबकी दुआएं थी, इसलिए वो कुछ हम कर सके। लेकिन मेरे साथी मराठी स्कूल के, हम कभी ऐसे नहीं समझे, हम एक दूसरे के भाई बहन की तरह रहे, हमसे वो सलाह लिए, उनसे हमने सलाह लिए, मिलकर गाड़ियों में गए, सब भाई की तरह, कभी हम मीटिंग नेवर आई